अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हिरा जावेद और मैं हूं एहतशाम रहमान। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरनामे की आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है। काबीना की ऑडिटर जनरल के इख्तियारात से मुतालिक बिल समेत पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस और टेक्नोलॉजी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। इजलास में हाई स्पीड डीजल को टेंडरिंग के जरिए टैक्स ड्यूटी से इस्तिस्ना, नौशहरा में कसीरुल मंजिला इमारत की तामीर से मुतल्लिक 4 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला भी कर लिया गया है। अहम खबर है जिससे मुतल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, काबीना के ऑडिटर जनरल के इख्तियारात से मुतल्लिक बिल समेत पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तैनाती की मंजूरी। जी, इजलास में एक बार फिर आपको आगाह करें कि इस इजलास में अहम फैसले किए गए हैं और ड्यूटी से सस्ता मुख्तलिफ अशिया को करार दिया गया है। और आपको आगाह करें कि नौशहरा में कसीरुल मंजिला इमारत की तामीर से मुतालिक 4 रुकनी कमेटी बनाने का भी इस इजलास में फैसला किया गया है। वफाकी काबीना का इजलास, वजीर तवानाई ने बिजली ब्रेकडाउन से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश कर दी। सिस्टम में आने वाली खराबी को दूर कर दिया गया। वजीर तवानाई उमर अयूब की ब्रीफिंग। उसामा सदी कत्ल केस की तहकीकात का मामला भी काबीना में जेर बहस रहा। उसामा सदी के वालिदैन जैसे चाहें वैसे ही तहकीकात कराएं, काबीना की राय सामने आई है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। वफाकी काबीना का इजलास, वजीर तवानाई ने बिजली ब्रेकडाउन से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश कर दी। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इस्लामाबाद सेनेट का इजलास जारी है और मुराद सईद इजहार ख्याल कर रहे हैं। उसके लिए चेयरमैन साहब मैं एक गुजारिश कर लूं, ये रोजाना अब अजीब अजीब बातें आती है। कभी कहते हैं कि नेशनल डायलॉग चोरी से थोड़े होता, तो चोरों से थोड़ी होता है। चेयरमैन साहब आप एक काम कर ले, एक वफद बना ले ना। चेयरमैन साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, वफद बना ले। पाकिस्तान में वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज की मीडिया ब्रीफिंग। कबल अज वक्त उनका कहना था कि 18वीं तरमीम के खिलाफ कोई नहीं, कुछ नकाइस मौजूद हैं। 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन का हुजूम भी बढ़ गया है। काबीना इजलास में उसामा सदी कत्ल केस पर वजीर आजम ने बरहमी का इजहार किया। इमरान खान ने कहा कि लवाहिकीन की मर्जी के मुताबिक इंक्वायरी कराई जाए। वफाकी काबीना ने ऑडिटर जनरल का दायरा कार बढ़ाने की मंजूरी दी है। ब्रॉडशीट स्कैंडल पर कमेटी बना दी गई है। उन लोगों ने जिन्होंने कि इस मुल्क के असासे लूटे, बल्कि जो पैसे दिए गए थे उस कंपनी को कि ये वो कार्रवाई करे, और उन्होंने काफ़ी अहम इंकशाफात शुरू भी कर दिए थे, जिसमें कि बाद में नवाज शरीफ साहब की किसी बंदे ने, कहते तो हैं उनके कज़न ने, अप्रोच किया कि इस चीज़ को नेगोशिएट कर लिया जाए और उनका नाम निकाल लिया जाए, जिस पे उसने कहा कि वी डोंट डील विद द क्रुक्स। तो इसके बारे में भी जो कमेटी है वो अपनी इंशाल्लाह अनकरीब 2-4 रोज़ में इसके बारे में हम जो भी इनके इंकशाफात करने हैं हम वो करेंगे, ताकि वो लोग जिन्होंने कि इस मुल्क के इदारों को मजाक बनाया, कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया और फिर मुल्क को एक ऐसी लिटिगेशन में, एक ऐसे मुकदमे में डाल दिया जिससे कि हमारी बड़ी हमें हजीमत उठाना पड़ी। उसके बाद जो फूड, यानी आपने देखा होगा कि जो शुगर और ख़ास तौर पे वीट का, उस सिलसिले में भी एक बड़ी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इंस्ट्रक्शंस दी कि अगले 15 रोज़ में जो कानून है उन तजुर्बात की बुनियाद पे जो कि पिछली सालों में हासिल हुए, कि उन पे एक पॉलिसी बनाई जाए और 15 दिन के अंदर अंदर उन नुकात को एड्रेस किया जाए, जिसमें कि जिस तरह के हमने देखा कि सिंध हुकूमत ने गंदम की सप्लाई को रोककर मार्केट में जो डिस्टॉर्शन पैदा की, जिससे कि कीमतें भी बढ़ी। और दूसरी जानिब मुस्लिम नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि इमरान खान ये बताएं कि मुल्क की मईशत की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है। मुल्क में मंसूबों की तकमील के लिए फंड्स रोक दिए गए। हमने 5 साल में 700 अरब रुपए की बचत की। एक एक पैसे को कौम की अमानत समझकर इस्तेमाल किया। ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स सिटी नारोवाल में क्यों बनाया। नारोवाल भी पाकिस्तान का हिस्सा है, कोई भारत में नहीं।
नारोवाल स्पोर्ट सिटी केस के सिलसिले में एहतसाब अदालत में पेश हुआ हूँ और ये जो एहतसाब के नाम पे इंतकाम का नाटक चल रहा है, इसका मकसद सिर्फ इमरान नियाज़ी साहब के मुखालिफ कार्रवाई में उलझाकर अपोजिशन की किरदार को कमज़ोर करना है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि इस तरह के ऊंचे हथकंडों से ना हमारी आवाज़ मदम होगी, ना हमारी कोशिश कम होगी। और ये जो केसेस झूठे बनाए गए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं, पाकिस्तान तहरीक झूठ की हुकूमत है। चूँकि जो झूठ कॉरपोरेशन मुल्क चला रही है, उसके चेयरमैन इमरान नियाज़ी हैं और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर शहजाद अकबर हैं। टीवी के ऊपर आके ये बेबुनियाद झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं और जिनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाते हैं उनको ये हक़ नहीं दिया जाता कि वो आकर अपना दिफा कर सकें। लोगों को जेलों में डाला जाता है और उन्हें जेल में डाल के उनकी किरदार कुशी की जाती है। या तो उनको सामने बिठाएं, उनको भी मौका दें कि आपके तरह वो भी आके अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब दे सकें। मुझ पे मैं बार बार दोहरा चुका हूँ, 1.5 साल पहले इनके झूठ का आप अंदाज़ा करें इससे कि 1.5-2 साल पहले मुझ पे इल्ज़ाम लगाया, शदोमत से लगाया, कौमी असम्बली में लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे लगाया कि जी आसन इकबाल 70 अरब रुपया मुल्तान सखर मोटरवे में कमीशन खा गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुआवने खसूसी शहबाज गिल कहते हैं, एक तरफ ब्रॉडशीट की बदनामी और दूसरी तरफ इमरान खान का पाकिस्तान है। जी हाँ, मुआवने खसूसी शहबाज गिल का कहना था कि मईशत को डॉक्यूमेंटेड बनाने का सफर पहली बार सही सिमत में जारी है। पाकिस्तान में 60 साल बाद 2 डैम बन रहे हैं, IPP से नए मुआहदे हो रहे हैं, मुल्क तरक्की की तरफ गामजन है। FBR की कोशिशों से दरामदी ड्यूटी में भी इजाफा हुआ। आम खबर से आपको आगाह करें कि वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने दावा किया है कि शरीफ खानदान के हवारियों ने मेडिकल रिपोर्ट्स टेम्पर की। शरीफ फैमिली के हवारी हर महकमे में मौजूद हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स टेम्पर करने वालों के खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी। एक बार फिर आपको आगाह करें, फिरदौस आशिक अवान का बयान सामने आया है। उनकी जानिब से यह कहा गया है, दावा किया गया है कि शरीफ खानदान के हवारियों ने मेडिकल रिपोर्ट्स टेम्पर की। शरीफ फैमिली के हवारी हर महकमे में मौजूद हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स टेम्पर करने वालों के खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी। वक्त नैरेटिव मौलाना फजलुर रहमान और PDM का जो टोला है वो खुद अपने कौल और फेल में तजाद दुनिया को दिखा रहा है कि एक तरफ वो कहते हैं कि ये जाली इलेक्शन कमीशन है, इसके तहत होने वाले इंतखाबात जो है हम उसको नहीं मानते, हम धरना देंगे इसके सामने। दूसरी तरफ उसी ही इलेक्शन कमीशन के ज़ेर निगरानी होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में वो दंड बैठ के निकाल के हिस्सा लेना चाहते हैं, तो ये खुला तजाद है। और दूसरी चीज़ जो आपने कही कि फॉरेन फंडिंग केस हुकूमत की क्या हिकमत अमली, हम क्लियर ट्रांसपेरेंट और हर तरह से दामन साफ और शफाफ लेके इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो रहे हैं। पहली दफ़ा हुआ कि 40,000 डोनर जो हैं इंटरनेशनली, उन्होंने PTI पे एतमाद करते हुए किसी जमात की अपील पे सपोर्ट दी, और वो वज़ीर आज़म इमरान खान की क्रेडिबिलिटी का मुंह बोलता सबूत है। ये सजदा रेज हो, वहाँ जाके टकरे मारे, एड़ियाँ रगड़े, जो भी करना चाहें, इमरान खान और PTI का दामन इंशाल्लाह साफ रहेगा। तो दूसरी जानिब वजीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं, नवाज शरीफ को बाहर भेजने में कोई बददियानती शामिल नहीं थी। यास्मीन राशिद का कहना था कि नवाज शरीफ की बीमारी के वक्त 11 माहिरीन तिब के बोर्ड तश्कील दिया गया था। 4 लेबोरेटरी से नवाज शरीफ के सैंपल टेस्ट करवाए गए थे। नवाज शरीफ के दिल के इलाज के लिए बाहर गए थे।
यहाँ पर आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें कि एबटाबाद मंडियां फूल गुलाब में कमरे में दम घुटने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया है। जाँ बहक अफराद में मियां बीवी और 3 बच्चे शामिल हैं। जाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। एक बार फिर आपको आगाह करेंगे, एबटाबाद मंडियां फूल गुलाब में कमरे में दम घुटने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इस वाक़े की मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज़ नुमाइंदा टीवी टुडे हमदुल्ला खान से। हमदुल्ला खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या थाना मीरपुर की हदूद में पेश आया है। एक ही खानदान के 5 अफराद दम घुटने से जाँ बहक हुए हैं। जाँ बहक होने वालों में मियां बीवी और 3 बच्चियां शामिल हैं। रेस्क्यू 1112 की टीमों ने लाश को यू मेडिकल कम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है अब्दुल्ला खान, शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। एक बार फिर आपको आगाह करेंगे इस अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक जो कि एबटाबाद में पेश आया है। एबटाबाद मंडियां फूल गुलाब का इलाका है जहां कमरे में दम घुटने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक होने वाले अफराद में मियां बीवी और 3 बच्चे शामिल हैं। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। मजीद आपको बताएं कि एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत में बदनज़मी पर जज का इजहार बरहमी। अदालत ने एफबीआर से शहबाज शरीफ की जायदादों की ऑडिट रिपोर्ट आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म देते हुए कार्रवाई 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। जय एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने केस की समाअत की। दौरान समाअत शहबाज शरीफ के वकील और प्रोसिक्यूटर में तल्ख कलामी हो गई। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा कि आप बार बार गवाह पर जिरह के दौरान दरमियान में मुदाखलत कर रहे हैं। प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि सवाल खत्म होने पर बोला, अब आप सांस लेने पर भी पाबंदी लगा दें। अदालत ने शहबाज शरीफ के वकील और प्रोसिक्यूटर को खामोश करा दिया। फाजिल जज ने कहा कि अगर कोई गलत करता है तो मैं मौजूद हूं, आप फिक्र ना करें। उधर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज कहते हैं कि 19 माह से जेल में हूं, इंतकाम के सिवा कुछ नहीं। हम जरूर सुरखरू होंगे। हमने पंजाब में बहुत काम किया, मौजूदा हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा। एक बार फिर आपको आगाह कर चलें, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं कि 19 माह से जेल में हूं और इंतकाम के सिवा हुकूमत कुछ नहीं कर रही। हम जरूर कामयाब होंगे। हमने पंजाब में बहुत काम किया और मौजूदा हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया और सिर्फ तब्दीली के नारे लगाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आसिफ अली जरदारी की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में जमानत केस। अदालत ने आसिफ अली जरदारी की सेहत का मुआयना करने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत में 28 जनवरी तक की तौसीह कर दी गई है। अहम खबर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में जमानत केस। अदालत ने आसिफ अली जरदारी की सेहत का मुआयना करने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत में 28 जनवरी तक की तौसीह कर दी गई है। एक और आम खबर है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नंदीपुर रेफरेंस में बाबर अवान की बरीयत से मुतालिक जज अरशद मलिक मरहूम का फैसला दुरुस्त करार दे दिया है। साबिक सेक्रेटरीज कानून मसूद चिश्ती और रियाज कियानी भी बरी करार दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने यह महफूज फैसला सुना दिया है। 5 अक्टूबर को फरीकैन के दलाइल के बाद अदालत ने यह फैसला महफूज किया था। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नंदीपुर रेफरेंस में बाबर आवान की बरीयत से मुतालिक जज अरशद मलिक मरहूम का फैसला दुरुस्त करार दे दिया है। साबिक सेक्रेटरीज कानून मसूद चिश्ती और रियाज कियानी भी बरी करार दे दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने यह महफूज फैसला सुनाया है।
तक सिर्फ टीवी टुडे पर। वेलकम बैक। नामालूम अफराद के इंसदादे पोलियो टॉय टीम पर फायरिंग से सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार शहीद हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में बनू और कर के सरहदी इलाके तख्त नसरती में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी थी कि नामालूम अफराद टीम पर फायरिंग करके फरार हो गए। शरपसंदों की फायरिंग से पोलियो टीम महफूज रही है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। नामालूम अफराद की इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग से सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार शहीद हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में बनू और कर के सरहदी इलाके में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी थी कि नामालूम अफराद टीम पर फायरिंग करके फरार हो गए। यहाँ पर एक और ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करेंगे। पूरी कौम को मुबारकबाद के पाक बहरिया ने बहिरा अरब में एंटी शिप मिसाइल्स और टारपीडोज फायरिंग का कामयाब तजुर्बा किया है। पाक बहरिया की आबदोजों ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने मिसाइल से टारपीडोज फायरिंग का मुशाहिदा किया। ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया गया और उनकी जानिब से मुल्की समंदरी सरहदों और बहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार रहने के अज़्म का भी इजहार किया गया है। पाक बहरिया की एक और अहम कामयाबी, पाक बहरिया ने बहिराए अरब में एंटी शिप मिसाइल्स और टारपीडोज फायरिंग का कामयाब मुजाहरा किया है। पाक बहरिया की आबदोजों ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने इन मिसाइल्स और टारपीडोज फायरिंग का मुशाहिदा किया। ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया गया और उनकी जानिब से यह कहा गया कि मुल्क की समुद्री सरहदों और बहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक नेवी हमा वक्त तैयार है। उधर वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज है, सेहतयाबी के लिए दुआ करें। दावे करने वाले हर शोबे में नाकाम हो चुके लॉन्ग मार्च हमेशा इस्लामाबाद की तरफ होता है। विफाक ने कोई वादा पूरा नहीं किया, हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। विफाकी हुकूमत ने इदारों के लिए मामूली बजट रखा। पीटीआई के ड्रामे अब ज्यादा देर नहीं चल सकते। इमरान खान मुल्क भर में यकसा तरक्की के लिए कोशां हैं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं सी पैक गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तरक्की की कुंजी है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की सियाहती शहरग है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में अवाम को तकसीम करने की चाल नाकाम हो गई है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि इमरान खान मुल्क भर में यकसा तरक्की के लिए कोशां हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सी पैक गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तरक्की की कुंजी है। वजीर आला पंजाब से सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। उस्मान बुजदार कहते हैं किसी को सूबे के अवाम का इस्तेहसाल नहीं करने दूंगा। जहाँ वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार से सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, गंदम, आटे के स्टॉक और कीमतों और सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अब्दुल अलीम खान ने वजीर आला को गंदम और आटे के स्टॉक और निर्खों और अपने महकमे की कारकर्दगी से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुजदार ने गंदम आटे के स्टॉक निर्खों पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर उस्मान बुजदार का कहना था कि पंजाब वाहिद सूबा है जहां 20 किलो आटे का थैला मुकर्रर करदा निर्खों पर दस्तयाब है। हुकूमत के बरवक्त फैसलों से आटे की कीमतों में इस्तेहकाम आया है। अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। अवाम को रिलीफ देना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है और फर्ज भी है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि किसी को सूबे के अवाम का इस्तेहसाल नहीं करने दूंगा। ओपोजिशन सिर्फ जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। कौम का पैसा लूटने वाले अवाम को अब गुमराह नहीं कर सकते। अवाम बाशऊर हैं और नाअहल और करप्ट चेहरों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। विफाकी वजीर मनसूबा बंदी और तरक्की असद उमर कहते हैं कोरोना से हर शोबा मुतासिर हुआ। 2 करोड़ से जायद लोगों ने कोरोना में रोजगार के खत्म होने की शिकायत की। कोरोना ने तरक्की याफ्ता मुमालिक को भी मुतासिर किया। भारत में कोरोना की वजह से करोड़ों लोग बेरोजगार हुए। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने तामीराती शोबे को जल्द बहाल किया। कोरोना में हर शख्स ने सख्ती से गुजारा किया।
जो इस लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते और उसी की बुनियाद पे फिर यहाँ पर एनसीओसी के अंदर काम किया गया। 2 करोड़ लोग थे कौन? क्या ये वो लोग थे जो मुतहम्मिल हो सकते थे इस मुश्किल वक्त में गुजरने की? तकरीबन इसमें से 29% लोग तो दिहाड़ीदार लोग थे जो नौकरी करते हैं, लेकिन नौकरी उनकी ऐसी होती है कि उस दिन वो काम पर आते हैं तो उनको पैसा मिलता है। और बार बार जो लॉकडाउन की हमारे पास सलाहें आती थी कि हमें करना चाहिए, वो लोग थे जो सबसे कम मुतहम्मिल हो सकते हैं इस मुश्किल के लिए, और कितनी बड़ी मुश्किल से वो दो चार हुए। अच्छा, ये हैं वो कौन से सेक्टर्स थे जहां पर ये लोग हुआ? तो मुकम्मल अगर 100 लोग जो हैं, जो 2 करोड़ लोग हुए थे, उसको अगर मैं कहूं कि 100 लोग थे, तो उसमें से ये कौन से सेक्टर्स थे जहां से लोगों के रोजगार में नुकसान हुआ और उनकी रोजगार बंद हुआ? इसमें तकरीबन 1/4 जो है वो सनत से ताल्लुक रखते थे, और कोई 5वां हिस्सा जो है यानी 20% जो है वो कंस्ट्रक्शन के साथ मुंसलिक थे। और इसीलिए अगर आपको याद हो, जब हम फैसले कर रहे थे, सबसे पहले हमने जो 2 सेक्टर खोले वो सनतें थी और वो ये कंस्ट्रक्शन का सेक्टर था। अब अगर हर सेक्टर को हम उठा के देखें तो यहां पे आपको नजर आ सकता है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर तकरीबन 80% वो, और ये दिहाड़ी के मजदूर हैं जो रोजाना मजदूरी करते हैं और कमाते हैं, उनमें से 80% का रोजगार बंद हो गया था। अगर ये कंस्ट्रक्शन फौरी तौर पर खोलने का फैसला ना किया जाता और वजीर आजम की तरफ से इतनी ज्यादा इसकी तरफ तवज्जो ना दी जाती, तो आप सोचें कि हर 5 में से 4 कंस्ट्रक्शन के अंदर मेहनत करने वाला, मजदूरी करने वाला, वो अपना रोजगार खो बैठा था। आजकल अगर आप देखें इस वक्त बरतानिया, अमेरिका, ऐसे मुल्कों के अंदर क्या हो रहा है, वहां पर जितनी आज केसेस हो रहे हैं, जितने आज हम बात हो रहे हैं, वो पूरे 2020 में किसी वक्त में नहीं हुए। जो पहली लहर थी उससे कहीं ज्यादा इस वक्त हम बात हो रही है इन ममालिक के अंदर। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कोरोना की। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें, तदाबीर बेसूद। वायरस 24 घंटों में मजीद 41 इंसानी जिंदगियां निगल गया। अमवात की तादाद 10,777 हो गई। मजीद 2,877 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। 5,06,701 अफराद कोरोना में मुब्तला। 4,61,977 अफराद सेहतयाब हुए। 34,000 ताहाल जेर इलाज है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,408 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,46,016, सिंध में 2,27,885, खैबर पख्तूनख्वा में 61,648, बलोचिस्तान में 18,429, गिलगित बल्तिस्तान में 4,882, इस्लामाबाद में 39,340, जबकि आजाद कश्मीर में 8,501 केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद भी बात करेंगे कातिल वायरस की ही। दुनिया भर में कोरोना से 19,52,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 9 करोड़ 13 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 3,85,000, ब्राजील में 2,03,000, भारत में 1,51,200, मैक्सिको में 1,34,000, रूस में 62,000, फ्रांस में 68,000 और सऊदी अरब में 6,295 अमवात। जी हाँ, बरतानिया में कोरोना की नई किस्म बेकाबू हो गई है, जहां 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मजमूई केसेस की तादाद 31,18,000 से तजावुज कर गई है। अमेरिका में 24 घंटों के दौरान 2,14,000 से ज्यादा अफराद वायरस से मुतासिर हुए हैं और मजमूई केसेस की तादाद 2 करोड़ 31 लाख से बढ़ गई है। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 3,85,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,51,000 से तजावुज कर चुकी है। और अब आपको हम खबर से आगाह करेंगे। भारतीय जारियत जारी है। भारत ने एलओसी पर फायरबंदी मुआहदे की एक बार फिर संगीन खिलाफवर्जी की है। पाकिस्तान ने भारत से एलओसी पर जारी इश्तियाल अंगेजियों पर शदीद एहतजाज किया है। भारतीय सीनियर सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब किया गया। एहतजाजी मरासला भारतीय सीनियर सफारतकार के हवाले किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा फौजी मुबस्सिर मिशन को एलओसी पर फाल किया जाए।
पाकिस्तान की जानिब से ये मुतालबा किया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, भारत की इश्तियाल अंगेजियां बढ़ती जा रही हैं। भारत ने LOC पर एक बार फिर फायरबंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियां की हैं। पाकिस्तान ने भारत से LOC पर जारी इश्तियाल अंगेजियों पर शदीद एहतजाज किया है। भारतीय सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी हुई। एहतजाजी मरासला भारतीय सीनियर सफारतकार के हवाले किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करे, अक़वाम मुत्तहिदा फौजी मुबस्सिर मिशन को LOC पर फाल करे, पाकिस्तान की जानिब से ये मुतालबा किया गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान हर सिफारती महाज पर भारत का मुकाबला कर रहा है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुश्तपनाही कर रहा है। भारत के अज़ाइम को बेनकाब करते रहेंगे। जी, आपने एक बयान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दुनिया देख रही है कि भारत इस खित्ते के अमन को तहबाला करने की मुसलसल कोशिशों में मसरूफ है। वो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम हो। भारत चाहता था कि अफगानिस्तान के हवाले से कमेटी में शामिल हो जाए, क्योंकि उसे अफगानिस्तान के मामलात से अलग थलग रखा गया और उसकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमने भारत की जानिब से दहशतगर्दों की पुश्त पनाही के नाकाबिले तरदीद सबूत सबके सामने रखे हैं। दुनिया सुनती सबकी है, लेकिन हकायक को जानती है और समझती है। हमारे अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर, सलामती कौंसिल की सतह पर अपने दोस्तों के साथ राब्ते हैं। हम अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा की पूरी सलाहियत रखते हैं। उधर सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों की तारीख रकम कर रही है। जी हाँ, सेनेटर फैसल जावेद का कहना था कि अक़वाम आलम ने अहले कश्मीर से हक़ खुद इरादियत का वादा कर रखा है। इंट्रा पार्लिमानी यूनियन अहले कश्मीर की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाए। भारत में भी अक़लियतों पर अरसा हयात तंग है। दहशत गर्दी के फ़रोग़ की भारतीय काविशें बेनकाब हो चुकी हैं।